चलिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन वाले क्लास में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका ये आज का वीडियो जो है वो तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हम लोगों ने पहले जो वीडियो आया था पहला वीडियो उसमें 4 जिलों के बारे में 4 जिलों में जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में पढ़े थे, है ना। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 7 जो जिले मतलब 4 और 7 मिला के 11 जिले, जैसे कि आज 12 से चालू हो रहा है बाबा जिले से, है ना। तो वो 7 जिले पिछली वाली जो वीडियो आई है उसमें पढ़े। अब 11 से लेके, है ना, 12 से लेके आगे फिर बढ़ते हैं। देखो पहले वीडियो में 4 जिलों में जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में पढ़े। दूसरा वीडियो आया उसमें 7 जिले ऐड हो गए, टोटल 11 जिले हो गए, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज फिर हम चालू करेंगे 12 से आगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, है ना। अभी जो तत्कालीन वीडियो आ रहे हैं, है ना, उसमें जो स्टेट बेसिस के एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे टच किया जा रहा है। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, है ना। ज़्यादा पुराना जिला तो है नहीं, तो याद रखेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। यहाँ हम लोग पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं, है ना। तो इस जिले में एक स्थान है जिसका नाम है घाघरा, ठीक। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में एक स्थान है जिसका नाम है घाघरा। यहाँ प्रस्तरों के मंदिर है, ठीक है, याद रखना क्या प्रस्तरों के मंदिर है। साथ में जो सीतामढ़ी गुफा कहाँ है, तो ये है घाघरा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाए इस, है ना, सीतामढ़ी गुफा याद रखना ये कहाँ है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ कर दीजिए किसी पहले सीतामढ़ी गुफा के बारे में बात कर रहा था, ये सीतामढ़ी गुफा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पौड़ी एक जगह ये है चिरमिरी, ठीक है। पौड़ी एक जगह है चिरमिरी में है, और इस जगह में जगन्नाथ मंदिर है, इसको पौड़ी जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। ये बात हो रही है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। यहाँ पौड़ी है ना एक जगह है, ये है चिरमिरी में, और पौड़ी जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर और उस स्थान का नाम है पौड़ी, तो इसी को पौड़ी जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं। कहाँ है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसी प्रकार हरचौका आप याद रखेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है। यहाँ देवी देवताओं की प्राचीन मंदिर है, ठीक है। हरचौका में जो देवी देवता हैं हमारे उनकी प्राचीन मंदिर है। उसी प्रकार हरचौका से आगे हम लोग उनके पहुँचे मुरेरगढ़, जिसे ऊपरवाह भी कहा जाता है, ठीक है। मुरेरगढ़ को ऊपरवाह भी कहा जाता है। यहाँ प्राचीन किला है, क्या है प्राचीन किला, और साथ में मंदिर है और हिल स्टेशन भी है। कहाँ, मुरेरगढ़, ऊपरवाह, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो मुरेरगढ़, है ना, मुरेरगढ़, ऊपरवाह प्राचीन किला है, यहाँ पे प्राचीन मंदिर है और हिल स्टेशन भी है। याद रखना ये हिल स्टेशन आपको एक ही देखने को मिलेगा, कहाँ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद मुरेरगढ़ से आगे निकल के हम लोग पहुँचते हैं कोटा डोल, ठीक है। कोटा डोल जो पुरातात्विक स्थल है, याद रखना कोटा डोल कैसे स्थल है, तो पुरातात्विक स्थल है, और इतिहास से जो पुरातात्विक स्थल है तो इतिहास से इसका गहरा संबंध है ना। और अशोक की काल की जो मूर्तियाँ हैं ये भी कहाँ मिली है, कोटा डोल, ठीक है। अशोक की काल की मूर्तियाँ और पुरातात्विक स्थल ये हमें प्राप्त हुई है कोटा डोल, जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। अब इसी, है ना, अब फिर आगे हम कौन से स्थल पर पहुँचे, भगवानपुर को भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। भगवानपुर भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है, जब भगवानपुर के नाम से भी जाना जाता है। चांद देवी का मंदिर है, ठीक है, चांद देवी का मंदिर है, याद रखना भगवानपुर, भरतपुर में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। 12वां जिला यहाँ पे हो गया आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब यहाँ से आगे बढ़ते 13वां जिले पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं सूरजपुर। कहाँ, तो सूरजपुर। अब सूरजपुर में याद रखना काल भैरव का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, कहाँ, तो सूरजपुर में। साथ ही सीता लेखनी की पहाड़ी ये आपको देखने को कहाँ मिलेगी, सूरजपुर में। सीता लेखनी की पहाड़ी है सूरजपुर में, और काल भैरव मंदिर है सूरजपुर में। अब सूरजपुर में हम गए और आगे बढ़े तो हमें मिला सारासोर, ठीक है। जगह का नाम है सारासोर। यहाँ गंगाधर मंदिर जलधारा है, ठीक है। गंगाधर मंदिर जलधारा कहाँ है, तो सारासोर, सूरजपुर। गंगाधर मंदिर जलधारा कहाँ है, तो सूरजपुर, याद रखना। उसी प्रकार कुदरगढ़ सूरजपुर में बागेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक है, सूरजपुर के कुदरगढ़ में, ठीक है। सूरजपुर के एक स्थान याद रखना कुदरगढ़, वहाँ पे बागेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, और आपका जो 14वां जिला है ये ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जिलों को एक क्रम से कहने का मतलब स्थापना के क्रम से नहीं बता रहा। यहाँ पे हम लोगों ने पहले दिन 4 जिले को पढ़ा, उसके बाद अगले दिन 7 जिलों को पढ़ा, 4 और 7 मिला के 11 हो गए। अब 12वां जिले से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी 14वें जिले पे आते हैं बालोद,
ठीक है, नाम याद रखना है बालोद, और बालोद में एक स्थान याद रखना है खपरी, ठीक है, बालोद में स्थान कौन से याद रखना है खपरी। खपरी में क्या है, कुकुर देउर मंदिर, ठीक है, कुकुर देउर मंदिर कहाँ है, तो खपरी बालोद में, याद रखना कौन सा मंदिर, तो कुकुर देउर मंदिर। उसी प्रकार बालोद में कपिलेश्वर तालाब है, ठीक है, कपिलेश्वर तालाब कहाँ है, तो बालोद में, याद रखना। गंगा मैया का मंदिर, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी गंगा मैया का मंदिर है बालोद में, ठीक है, गंगा मैया का मंदिर कहाँ है, तो बालोद में, ठीक है। उसी प्रकार कपिलेश्वर तालाब आपको देखने को मिला, ये कहाँ मिला, बालोद में। तो कपिलेश्वर मंदिर भी है ना, ये कहाँ है, ये भी बालोद में, ठीक। तो कपिलेश्वर मंदिर है, ये कहाँ है, तो बालोद में, ठीक। अब हम लोग बालोद में अगर दूसरे स्थान पे चलते हैं, बालोद से निकल के हम लोग पहुँचे चौरेल, कहाँ, तो चौरेल, ये कहाँ है, बालोद में। चौरेल में श्री गौरैया सिद्ध शक्तिपीठ, ठीक है, याद रखना, श्री गौरैया सिद्ध शक्तिपीठ कहाँ है, तो चौरेल बालोद में। उसी प्रकार चौरेल से आगे निकल के हम पहुँचे नर्मदा धाम ग्राम, याद रखना स्थल का नाम क्या है, नर्मदा धाम ग्राम, कहाँ है, बालोद में, ठीक है, याद रखना नर्मदा धाम ग्राम, ये है बालोद में। यहाँ जल कुंड है, ठीक है, क्या है, तो जल कुंड है। और करवा मंदिर कहाँ है, तो नर्मदा धाम ग्राम बालोद में। देखिए जल कुंड और कर्मा मंदिर ये आपको देखने को कहाँ मिला, नर्मदा धाम ग्राम बालोद, ठीक। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं नर्मदा धाम ग्राम से, है ना, स्थल है वो, तो हम पहुँचते चिरचारी। चिरचारी में बहादुर करारीन की माची का स्मारक है, ठीक है, याद रखें चिरचारी है बालोद में, बहादुर करारीन की माची स्मारक है। मेरे ख्याल से पिछले साल स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे कि बालोद में जो चिरचारी करके जो स्थान है, यहाँ बहादुर करारीन की माची का स्मारक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब हम बालोद में कुछ स्थल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे करही बदर, याद रखना बालोद में है, धनोरा बालोद में है, कुलिया बालोद में है, मुजगहन बालोद में। करही बदर, धनोरा, कुलिया और मुजगहन, ये जो है यहाँ हमें आपको क्या देखने को मिला है, महास्मारक, ठीक है, याद रखना। ये जो है पुरातात्विक स्थल है, यहाँ इतिहास का गहरा संबंध है, साथ में जो बहुत पुराने इतिहास है और जो नवीनतम इतिहास है उसके साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। महापाषाण स्मारक कहाँ देखने को मिलेंगे, है ना, महापाषाण स्मारक ये कहाँ मिलेंगे आपको, करही बदर बालोद, धनोरा बालोद, कुलिया और मुजगहन, ये जो बालोद की स्थल है यहाँ पर। उसी के बाद ये सब जो महापाषाण वाले स्थल हैं, है ना, इनसे आगे बढ़ते हैं और हम पहुँचते हैं करका भाटा। करका भाटा में महापाषाणी की स्मारक है, याद रखना, करका भाटा में भी महापाषाणी की स्मारक है, ये भी है कहाँ, बालोद में। उसी प्रकार करही बदर, धनोरा, कुलिया, मुजगहन, ये भी यहाँ भी महापाषाणी की स्मारक हमें देखने को मिला है। और साथ ही पसाड़ स्तंभ कहाँ देखने को मिला है, तो ये मिला है करका भाटा बालोद, ठीक। पसाड़ स्तंभ कहाँ देखने को मिला है, तो ये मिला है करका भाटा बालोद, ठीक। और करका भाटा से आगे निकले और बढ़ गए हम लोग पहुँच गए बाइक में कहाँ, तो डोंडी लोहारा, ठीक। करका भाटा से गाड़ी से निकले हम लोग पहुँचे डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा में याद रखना भव्य मंदिर, ठीक है, क्या है, भव्य मंदिर है। साथ में मारिया पार कहाँ है, तो ये डोंडी लोहारा बालोद में है, याद रखना। मारिया पार कहाँ है, तो ये है डोंडी लोहारा बालोद में। और प्राचीन मंदिर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो डोंडी लोहारा बालोद में, ठीक है। प्राचीन मंदिर बालोद में कहाँ देखने को मिलेगा, तो डोंडी लोहारा। आप यहाँ पे जो महापाषाणी की स्मारक जो पुरातात्विक स्थल है उसको याद रखना, करही बदर, धनोरा, कुलिया और मुजगहन, यहाँ ये जो है इन स्थलों पे क्या प्राप्त हुए, महापाषाण स्मारक मिले हैं। साथ ही करका भाटा है महापाषाण के स्मारक में मिला है, साथ ही आप पसाड़ स्तंभ भी देखने को हमें मिले। उसके बाद जो चिरचारी है बालोद का याद रखना, यहाँ बहादुर करारीन की माची का जो स्मारक है ना, ये कहाँ है, चिरचारी बालोद में, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है ना, बालोद के बाद हम लोग आगे बढ़ गए, अब पहुँचे कहाँ, तो सरगुजा। बालोद के बाद एक अच्छा खासा लंबा हमने सफ़र तय किया, पहुँचे सरगुजा में। अब सरगुजा के स्थलों के बारे में देखते हैं और उसके पर्यटन स्थल के बारे में। यह सरगुजा में एक स्थल है अंबिकापुर, ठीक। अंबिकापुर में महामाया मंदिर प्रसिद्ध है, याद रखना, है ना। अंबिकापुर में महामाया मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और साथ में अंबिकापुर में आपको तकिया मजार देखने को मिलेगा, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल है। बाबा मुराद शाह का मजार, ठीक है, तकिया मजार जो है बाबा मुराद शाह का मजार है ना। ये कहाँ मिलेगा आपको, अंबिकापुर सरगुजा में, ठीक। अब उसके बाद है ना, अंबिकापुर में से आगे निकले हम पहुँच गए महारानीपुर। कहाँ, महारानीपुर, याद रखना, महारानीपुर एक क्या एक स्थल है और ये कहाँ है, सरगुजा में। देउर मंदिर, याद रखना, देउर मंदिर कहाँ है, तो महारानीपुर सरगुजा में, ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि महारानीपुर में देउर मंदिर है, जिस प्रकार हम, ठीक। बालोद में कुकुर देउर मंदिर पढ़े हम लोग,
खपरी में कुकुरदेव मंदिर पड़े हैं, ठीक है। कुकुरदेव मंदिर खपरी बालोद, और यहाँ पे है केवल देउर मंदिर। देउर मंदिर कहाँ है? तो महारानीपुर सरगुजा में। अब महारानीपुर से आगे गए हम एक स्थान मिलता है कल्चा भदवाही, ठीक, कल्चा भदवाही। कल्चा भदवाही में 7 महला मंदिर का संघ, ठीक है। कल्चा भदवाही सरगुजा में 7 महला मंदिर का क्या है? तो संघ। अब उसी में एक स्थान है कहाँ? सरगुजा में रामगढ़, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ना। पुरातात्विक हिसाब से आपको यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलेंगे, साथ में एक ऐतिहासिक, बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक स्थल है। तो रामगढ़ में हम लोग देते हैं सीता बेंगरा, ठीक है। सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है? तो ये है रामगढ़ में। सीता बेंगरा की गुफा को विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहा जाता है। सीता बेंगरा की जो गुफा है उसको विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है, ठीक है। कहाँ है? तो रामगढ़ सरगुजा में। और सीता बेंगरा का गुफा कहाँ? रामगढ़ सरगुजा में। उसी प्रकार जोगी मारा का गुफा कहाँ है? तो रामगढ़ में। हाथीपोल गुफा, ठीक है। हाथीपोल गुफा कहाँ है? तो रामगढ़ में। कहने का मतलब ये गुफा इतनी बड़ी है कि इसमें हाथी जो है आराम से क्या कर सकते हैं, है ना, आर पार हो सकते हैं। हाथी के लिए यहाँ पर पर्याप्त स्थान था, है ना, हाथी के बीच ना लिए। तो हाथीपोल गुफा कहाँ है? तो रामगढ़ में। हाथी जो है इस गुफा के अंदर जा सकता था, बाहर आ सकता था, इतना बड़ा ये गुफा है। कहने का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई, है ना, एक डायमेंशन है, इसमें एक हाथी, बड़ा सा हाथी आराम से आ जा सकता है। और सीताकुंड कहाँ है? ये भी है रामगढ़ सरगुजा में। सीताकुंड, है ना, याद रखेंगे, ये है रामगढ़ सरगुजा में, ठीक। मैन पार्ट बहुत ही फेमस जगह है छत्तीसगढ़ का, है ना। ये कहाँ है? आपके अंबिकापुर सरगुजा में, याद रखना। मैन पार्ट सरगुजा में हिल स्टेशन, है ना, पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट, है ना, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। पिकनिक स्पॉट वाली जगह है मैन पार्ट, है ना। मैन पार्ट, है ना, हिल स्टेशन है, याद रखना। मैन पार्ट क्या है? हिल स्टेशन है। और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से 1962 के, है ना, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उस टाइम बहुत से जो है बौद्ध लोगों को कहाँ बैठा कहाँ, है ना, बौद्ध लोगों को यहाँ क्या करवाया गया था? बसाया गया था। कहाँ? मैन पार्ट में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है मैन पार्ट, ये भी याद रखना है, ठीक है। हिल स्टेशन है, याद रखना है। पुरातात्विक स्थल नहीं, ये जो है पर्यटन स्थल है, ठीक है, याद रखना। साथ में यही जो है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है मैन पार्ट में। और अब आते हैं देवटिकरा, ये है सरगुजा में। शिव मंदिर याद रखना, ठीक है। शिव मंदिर आज के इस जितने जिले हम लोग पढ़े उसमें पहले शिव मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ? तो देवटिकरा सरगुजा। देवटिकरा सरगुजा में है शिव मंदिर। और देवी का मंदिर, जिसको छड़िका मंदिर कहते हैं, कहाँ है? कहाँ है? तो देवटिकरा सरगुजा, ठीक। देवी का मंदिर, छड़िका मंदिर कहाँ है? तो ये है ना, देवटिकरा सरगुजा। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने 12 से कितने जिले के बारे में पढ़े? 15, लगभग 3 जिलों के बारे में, जो पर्यटन स्थल इसके बारे में भी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो मनेन्द्रगढ़, चेमेली, भरतपुर, इसी प्रकार सरगुजा, बालोद, और ये है ना सूरजपुर, बालोद, सरगुजा और मनेन्द्रगढ़, चेमेली, 4 जिले आज हम लोगों ने पढ़ लिए। इसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, रिवीजन अच्छे से करें और ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मैन पार्ट से संबंधित प्रश्न तो पहले आते थे परंपरागत रूप से, अभी ये देखने को नहीं मिल रहे। फिर भी आप यहाँ पे कल्चा भदवाही याद रखना सरगुजा में अच्छे से, है ना। जो जितनी भी फैक्ट है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कल्चा भदवाही को आप याद रखना, महारानीपुर को याद रखना, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे पुरातात्विक स्थल, साथ में ऐतिहासिक स्थल जो है पर्यटन स्थल में शामिल है। इन सब चीज़ों को आप देख लेना, करही भदर, धनौरा, कोलिया, मुजगहन, करका भाटा, है ना, गांधी दोबारा जो है। और इसके बाद यहाँ पे भी पुरातात्विक स्थल, अशोककालीन मूर्तियाँ देखने को मिली है। कहाँ? कोटाडोर, महेंद्रगढ़, चेमेली, भरतपुर में। चांददेवी का मंदिर, इसको भी आप याद रखेंगे। उसी प्रकार कुंदनगढ़ याद रखना। जब घर से संबंधित किसी भी चीज़, किसी भी स्थल के बारे में बात करें, उसी प्रकार विशेष करके ध्यान देना यहाँ पे सूरजपुर में वागेश्वरी देवी का मंदिर। चलिए, ठीक है ना। इसके बाद जो आज के मतलब क्लास में कितने जिलों पर्यटन स्थल के बारे में हमने पढ़ा, तो ये आपको 12, 13, 14, 15 लगभग 4 जिले आज यहाँ से हो गए, ठीक है। तो पहली क्लास में हम लोगों ने 4 जिलों पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ा था। दूसरा वीडियो में आज 7 जिले ऐड हो गए, 11 जिले हो गए। और आज जो है देखा जाए तो 12 से 15 कुल 4 जिलों के बारे में आज पढ़ा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये टोटल कंप्लीट अभी 15 जिले हुए, इसको मैं पूरा 33 जिलों में जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है इसको हम लोग वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे? पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर ये कंटिन्यू होगा।